प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक प्यारी सी छोटी सी लिली नाम की बिल्ली थी जो एक पुरस्कून गली के अंदर बहुत प्यारा छोटा सा आरामदेह घर था, उसमें रहती थी। इसको खिड़की में बैठना, धूप सेकना और कभी कभार बाहर निकल कर रंग बिरंगी तितलियों के पीछे भागना, उनसे खेलना अच्छा लगता था। एक दिन वो घर की सैर कर रही थी कि अचानक उसको ना एक छोटा सा दरवाज़ा नजर आया। ये बहुत ही खूबसूरत था और उसके और एक सुराख था जिसपे बिल्ली के पंजे के जैसा बना हुआ था। उसने ये जब देखा तो उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। उसने मज़ीद तफ्तीश करने का फैसला किया। बिल्ली ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पंजे मारे, छूंगा, मगर उसे नहीं खुला। फिर आकर थोड़ी देर खुद दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही सामने क्या देखती है, इतना खूबसूरत बाग, एक जादुई बाग था जो रंग बिरंगे फूलों से ना भरा हुआ था और आसमान पर लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे दरख्त फैले हुए थे आसमान तक। जैसे ही लिली बाग में घूम रही होती है तो इसको अचानक 3 बिल्लियों का ग्रुप मिलता है जो कि कई सालों से इस बाग में रह रही थी। वहाँ एक रोशन सबज आंखों वाली शरारती बिल्ली मिलती है, उसका नाम बेला था, और एक फल्फी नाम की जो बर्फ की तरह सफेद और बड़े बड़े बालों वाली बिल्ली थी, के बड़े बड़े बाल थे जिन पे धब्बे थे। इसी तरह एक तीसरी बिल्ली होती है जिसका नाम ग्रेसी था। वो एक काले रंग की चंचल बिल्ली थी और बहुत शरारती थी। बिल्लियों ने लिली को खुशामदीद कहा। उन्होंने लिली को बाग के राज बताए और इसको बाग की सैर कराई और उसको सोने की बेहतरीन जगह का बताया और इसको बताया कि नदी में जहाँ से वो मछलियाँ पकड़ती हैं और कहाँ कहाँ से खाना मिलता है। एक धूप वाली दोपहर सब बिल्लियाँ बाग में लेट कर धूप सेक रही थी। अचानक उन्होंने एक आवाज़ सुनी, म्याऊं की, जो बड़ी दर्द भरी थी। बिल्लियाँ बेचारी परेशान हो गईं। उन सबको मालूम हुआ किसी न किसी को मदद की जरूरत है और उन्होंने मदद करने का फैसला कर लिया। तमाम बिल्लियाँ बड़ी बड़ी दीवार पर चढ़ती हैं। जब वो दीवार से छलांग लगाती हैं तो अचानक एक अनजान शहर में पहुंच जाती हैं। वहाँ लोगों का रश, गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें, वो गाड़ियों से बचते हुए और पैदल चलने वाले लोगों से बचते हुए अपनी तेज निगाहों और सुगुने की ताकत से काफी देर ढूंढा मगर उनको कुछ न मिला। अचानक वो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक घर के करीब पहुंचे तो उनको आवाज और ज्यादा ऊंची आना शुरू हो गई। उनको ये आवाज एक टूटे हुए घर से आ रही थी। इसकी खिड़कियां टूटी हुई थी, छत टेढ़ी थी और इन्हें बाहर कुछ घूमते हुए कुत्ते नजर आए जो देखने में बहुत खतरनाक थे। उन्होंने सोचा, अब आवाज तो इसी घर के अंदर से आ रही है, हम किस तरह इस घर के अंदर जाएंगे, कैसे मदद करेंगे। तो लिली को एक प्लान समझ में आता है। वो कहती है, चलो आप लोग इधर ठहरो, मैं देख के आती हूँ। वो फिर दरख्त पे चढ़ती है और दरख्त की एक शाख घर के साथ टच होती थी। वो उस दरख्त की शाख पे चलते चलते घर के अंदर दाखिल हो जाती है। घर के अंदर उतरते इसको अंधेरा था, हर तरफ से इतना नजर नहीं आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसको दिखने लग गया और उसकी म्याऊं म्याऊं की आवाज़ और तेज और करीब आ गई। उसे वो बहुत इधर उधर देखा। कुछ देर बाद वो देखती है कि एक छोटे से कमरे में एक टूटी हुई लकड़ी की अलमारी के नीचे एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा है जो कुत्तों के डर से दुबका हुआ बैठा था। पता नहीं कितने दिनों से इसने खाना ही नहीं खाया था। कुत्तों के डर से वो बाहर निकल रहा था। इसके पास ना भी इसकी माँ थी ना कोई, और वो यहाँ पता नहीं कैसे पहुंच गया। अब लिली को इसको लेकर बाहर जाना था मगर परेशानी ये थी कि वो कैसे लेके जाती। बाहर तो इतने खतरनाक कुत्ते थे। इसने बच्चे को दिलासा दिया, प्यार किया, फिर घर की छत पर चढ़ गई। बाकी बिल्लियों को इशारा किया कि बारी बारी तमाम बिल्लियां इस तरह पर चढ़कर अंदर आ गई। कुत्तों को पता नहीं चला। फिर उन्होंने प्लान बनाया कि कुत्तों से कैसे बचा जाए। बेला ने कहा, जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही करना, मैं कुत्तों को मसरूफ करूंगी और तुम लोग बिल्ली को लेकर बाग में चले जाना। उन्होंने ऐसे किया। बेला फिर आराम से जब घर के दरवाजे से बाहर निकलती है तो कुत्तों की उस पर नजर पड़ जाती है। कुत्ते उस पर भौंकना शुरू हो जाते हैं और उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए भागते हैं और बेला भागते भागते घर के पीछे की तरफ उनको ले जाती है। लिली फिर देखती है कि अब कोई नहीं है बाहर। फिर फल्फी बच्चे को अपने मुंह में पकड़ती है और उठा के चलना शुरू कर देती है और दरवाजे से निकल के आराम से बाहर से बाग की बार पर चढ़ जाती है। फिर बाद में लिली भी बेला की मदद करती है उन कुत्तों से बचने में, उनको मसरूफ कर देती है। दोनों कुत्ते लादा हो गए। फिर जब उनको पता चल जाता है कि अब बच्चा महफूज है तो दोनों भाग के दरख्त पे चढ़ जाती हैं। कुत्तों से ऊपर नहीं चढ़ा जाता। कुत्ते काफ़ी देर नीचे बैठे इंतज़ार करते रहते हैं। फिर जब वो देखती हैं वो सो जाते हैं, फिर नीचे उतर कर जल्दी से वो अपने बाग की दीवार पर चढ़कर अपने बाग में आ जाती हैं। तो जब वो सब बिल्लियाँ बच्चे को लेकर वहाँ बाग में पहुँचती हैं तो बाकी बिल्लियाँ उनका इस्तकबाल करती हैं, उनको फिर उसकी तरह ट्रीट करती हैं। ग्रेसी ने बिल्ली के बच्चे को चाटा और इसको साफ किया, इसको खाने का इंतजाम किया। सब बिल्लियों ने खाने के लिए इसको कुछ न कुछ दिया और इसको प्यार किया। उन्होंने बिल्ली के बच्चे का नाम लूना रखा। लूना अब इनके साथ ही रहने लगा था। उन्होंने लूना को हर तरह की ट्रेनिंग दी ताकि वो भी इनकी तरह बन सके और दूसरे के काम आ सके। लूना और लिली को एक नया खानदान मिल गया था और एक नया घर भी, जिसकी वो ख्वाहिशें रखते थे। वो तमाम बिल्लियाँ एक साथ खुशी खुशी रहने लगी और किसी को भी इस जादुई बाग के बारे में पता नहीं चला। बच्चों, हीरो वही होता है जो दूसरों की मदद करता है और दूसरों को मुश्किल से निकलने में इनका साथ देता है, वो भी बगैर किसी मतलब के।